जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मैं लेकर आ चुका हूं साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका होने वाला है कार्बन और उसकी यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। कार्बन के संयोजकता के बारे में बताइए। इसे 4 संयोजकता वाला तत्व क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। कार्बन का संयोजकता 4 है क्योंकि यह अपने बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है और 4 संयोजक सहसंयोजक बंध बनाता है। इसका उदाहरण मीथेन है, जहां कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जोड़ता है। तो वो किस प्रकार से जोड़ता है, मैं इसका उदाहरण भी आपको समझाने वाला हूं। तो ये क्या होता है, कार्बन का संयोजकता 4 है क्योंकि यह अपने बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है और 4 सहसंयोजक बंध बनाता है। इसका उदाहरण मीथेन है, जहां कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जोड़ता है। तो कुछ इस प्रकार से मैं आपको इनका उदाहरण भी समझा देता हूं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो फ्रेंड्स आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। तो चलिए सबसे पहले अगर आप यहां पर ये सी लिख दिया तो आपका क्या होगा, कार्बन होगा। ये आपका कार्बन लिख गया और इसी में आप H4 लिख देते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मीथेन लिख गया। ये मीथेन हो जाएगा। किस प्रकार से ये 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है या 4 सहसंयोजक बंध बनाता है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहाँ पर सी लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से 4 बंध बनाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका क्या हो गया, 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में साझा करता है, सहयोजक बंध बनाता है। इसलिए यह आपका 4 सहयोजक वाला तत्व कहा जाता है। यह हाइड्रोजन परमाणुओं को आपस में जोड़ता है फ्रेंड्स। इसका यही कारण है कि यह आपका 4 सहयोजकता वाला तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन के विभिन्न अपर रूप कौन कौन से हैं? इसके विभिन्न अपर रूपों का उदाहरण दीजिए। तो इसके विभिन्न अपर रूप कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। ये तीनों इसके अपर रूप हैं। तो सबसे पहले आपको हीरा में लिख देना है कि जिसमें कार्बन परमाणु एक ठोस नेटवर्क के रूप में जुड़े होते हैं, एक नेटवर्क में जुड़े होते हैं। जैसे ये फ्रेंड्स आपका काफ़ी ठोस पदार्थ है, ये काफ़ी ठोस होता है और ये चमकीला भी होता है। तो ये आपका हीरा, डायमंड होगा। ग्रेफाइट जिसमें कार्बन परमाणु परतों में व्यवस्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं। तो कार्बन ग्रेफाइट आप कैसे आप कहेंगे ग्रेफाइट क्या है यार, तो ग्रेफाइट आपको कैसे पहचानेंगे? जैसे आप पेंसिल है ये, तो पेंसिल में जो आपको नोक में काली काली कार्बन होता है, वही आपका क्या है, ग्रेफाइट है। इसके बाद फ्लोरीन क्या है, गोलाकार अणु संरचना जिसमें कार्बन परमाणु 60 गुच्छे के रूप में होते हैं। तो ये फ्लोरीन है आपका गोलाकार अणु संरचना जिसमें कार्बन परमाणु 60 के गुच्छे के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस प्रकार से तीसरा नंबर, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन इन यौगिक में एकल बंध होते हैं। यह एकल बंध वाला यौगिक है जो एकल बंध बनाता है। असंतृप्त क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इन यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर मैं बताता हूँ उदाहरण से। जैसे आपका ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एकल बंध बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका लिखा C2 और C6, ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल बॉन्ड में जुड़े होते हैं, उन्हीं को आप एकल बंध कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिख दें C और C, कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पर H लिखा हुआ है और यहाँ H लिखा हुआ है, ये और ये। तो ये क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सिंगल एकल बंध बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन यौगिक में केवल एकल बंध होते हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये आपका एकल बंध बनाते हैं। एथेन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एथेन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, ये सिंगल बॉन्ड से हैं फ्रेंड्स, तो इनको क्या कहेंगे, एकल बंध होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, इन यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। तो ये आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसको हम एथीन कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका भी उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हो C
और यहाँ पर आपका डबल द्विबंध हो जाएगा, यानी मतलब डबल बॉन्ड से ये जुड़े रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे यहाँ पर H H और H और H, ये आपका क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो यहाँ दिया हुआ है कि इन यौगिक में द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, तो आपका ये द्विबंध है, इसे एथीन कहेंगे, इसे एथेन कहेंगे। और चौथा क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है, इसके गुण समझाइए। तो समजातीय श्रेणी क्या है, इसके गुण समझाइए। तो आप इसे भी देख सकते हैं कि समजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण जैसे बिंदु उबलन धीरे धीरे बदलते हैं। इनमें प्रत्येक यौगिक एक समान सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो समजातीय श्रेणी में क्या होता है फ्रेंड्स, समजातीय श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण बिंदु जैसे बिंदु उबलन धीरे धीरे बदलते हैं। इसमें प्रत्येक यौगिक एक समान सूत्र से दर्शाया जाता है। ये आपका समजातीय श्रेणी का आंसर है, जो उदाहरण इस प्रकार से, जैसे एल्केन और एल्कीन, ये बिंदु उबलन में आपको ये धीरे धीरे बदलते हैं, लेकिन समान सूत्र से दर्शाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, साबुन और डिटर्जेंट में क्या अंतर है, इनके काम करने की प्रक्रिया क्या है, समझाइए। तो साबुन और ये आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। साबुन वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बनाए जाते हैं। यह कठोर जल में ठीक से काम करते हैं। तो साबुन क्या है, वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बनाए जाते हैं। यह कठोर जल में ठीक से काम करते हैं। और डिटर्जेंट देख लेते हैं, यह पेट्रोलियम उत्पादों से बने होते हैं और कठोर जल में भी अच्छी तरह से काम करते हैं। तो दोनों में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं जो गंदगी और तेल को काटते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे साबुन है आपका, थोड़ा बहुत आपका फेस ऑयली है, जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका क्या है, फेस थोड़ा बहुत ऑयली है, तो आप साबुन लगा लेंगे तो आपका क्या है, फेस थोड़ा सा चमकीला हो जाएगा। ये आपका क्या है, कठोर जल में भी काम करते हैं। और ये डिटर्जेंट जो दोनों में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं। तो दोनों में हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भाग होते हैं। तो ये आपका क्या है, पेट्रोलियम से, जैसे आपके शर्ट कपड़े गंदे हैं तो इनको भी ये क्या करता है, क्लीन कर देता है, वही आपका डिटर्जेंट होता है। तो इस प्रकार से आपका पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, जो कुछ इस प्रकार से है, कार्बनिक यौगिक में श्रृंखला समरूपता क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। श्रृंखला समरूपता तब होती है जब एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिक की संरचना अलग अलग होती है। तो ये आपका क्या उदाहरण में देख सकते हैं, ब्यूटेन C4 और C10 दिया हुआ है, तो और इसका क्या है, आइसोब्यूटेन है, और ये आइसोब्यूटेन है। तो यूटेन और आइसोब्यूटेन ये क्या है, समरूपता तब होती है जब एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिक की संरचना अलग अलग होती है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये आपका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के रासायनिक गुण लिखिए। तो कुछ इस प्रकार से हैं जिनके गुण मैंने यहाँ पर लिखकर बता दिया है। एथेनॉल क्या होता है, यह रंगहीन ज्वलनशील द्रव्य जो पीने के शराब को सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। एथेनॉइक अम्ल क्या होता है, तीखी गंध वाला अम्ल, इसे सिरके में पाया जाता है और इसका उपयोग खाद्य संरक्षक के रूप में किया जाता है। ये आपका 7वां क्वेश्चन है। और 8वां क्वेश्चन है आपका, साबुन के अणु का निर्माण किस प्रकार होता है, इसकी संरचना और क्रिया को समझाइए। तो साबुन का निर्माण किस प्रकार होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और चलिए इसकी संरचना और क्रिया को समझे, किस प्रकार से लिखना है, आपको ऐसे ही लिख देना है एग्जाम कॉपी में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, साबुन के अणु में एक लंबी हाइड्रोफोबिक पानी से दूर भागने वाली क्या होती है, श्रृंखला होती है, और एक हाइड्रोफिलिक पानी से आकर्षित होने वाली सिर होती है। हाइड्रोफोबिक सिल तेल और गंदगी के कणों को घेर कर उन्हें पानी में घुलनशील बनाता है और साफ करता है। साबुन की क्या है, अणु निर्माण की संरचना है, इसकी संरचना और क्रिया को समझाना था। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। साबुन के अणु में एक लंबी हाइड्रोफोबिक पानी से दूर भगाने वाली श्रृंखला होती है
और एक हाइड्रोफिलिक पानी से आकर्षित होने वाली सिर होती है। यह हाइड्रोफोबिक सिर तेल और गंदगी के कणों को घेर कर उन्हें पानी में घुलनशील बनाता है और साफ करता है। तो ये क्या है, आपको साबुन की संरचना है, अणु के निर्माण की संरचना है, जो इस प्रकार मैंने समझा दिया। तो फ्रेंड्स, प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित ये मैंने आपको बता ही दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा इजी है। और नेक्स्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के संयोजकता के बारे में बताइए, जिसे 4 संयोजकता वाला तत्व क्यों कहा जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है जो चैप्टर नंबर 4 से है। तो ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।